हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो आज हम अपना जो एवरेज का चैप्टर है वो करने वाले हैं, ठीक है। यानी जो औसत का चैप्टर है, एवरेज औसत, वो चैप्टर करने वाला है, ठीक है। उसके क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, स्कोर्स के निम्न सेट का औसत क्या होगा। तो ये कुछ स्कोर दे रखा है इसने, 62, 76, 84, 42, 21, 47, 28। इसका हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। तो क्या एवरेज कैसे निकालेंगे। ये जो नंबर हैं इनके आसपास का कोई एक नंबर सोच लो, ठीक है। खुद से हमने सोच लिया इसकी एवरेज कितनी आएगी, 60 आएगी, ठीक है। हमें क्या सोचना है, इनका नंबर का आसपास का सोच लेना है ताकि बड़ा छोटा ना लगे, ठीक है। मैंने सोच लिया 60 नंबर, ठीक है। तो फिर देखना है 60 से नंबर पहले वाला कितना ज़्यादा है कितना कम है। अगर ज़्यादा है तो +2 कर देंगे। फिर अगला देखा, ये कितना है, +16, यानी 16 ज़्यादा इससे। ये कितना है, 24 ज़्यादा है। ये देखो, ये 18 कम है तो मैंने -18 कर लिया। ये -39, यानी 39 कम है इससे, 60 से, ठीक है। ये 60 से 13 कम है और ये 60 से 32 कम है, ठीक है। अब क्या करना है, इनको जो भी प्लस वाले प्लस कर लो, माइनस वाले उनको माइनस प्लस कर लेंगे आपस में, ठीक है। कितना आएगा टोटल हमारा, 60 आएगा। किसका आएगा 60, माइनस का 60। देखो 16 और 2 कितने हो गए, 18, 18 और 24 जोड़, 18 से 18 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 16 और 2 18, 18 से 18 कैंसिल। ये प्लस का 24, माइनस का 32, तो कितने बच गए माइनस के, 8 बच गए। तो -8, -13, -39, टोटल कितने हो गए अपने, -60, ठीक है। अब ये जो भी -60 आएगा ना, अब ये देखना में कितने नंबर हमारे, 7 नंबर हैं, उस 7 से हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको हमारा जो भी नंबर माना था उसमें से, अगर माइनस का है तो माइनस कर लेंगे, अगर प्लस का आंसर आता है तो प्लस कर लेंगे उसमें से, ठीक है। या बार बार करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अगर वैसे करोगे तो ये बड़े बड़े नंबर सारे ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद जितना भी नंबर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वो डिवीज़न बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें छोटा सा नंबर आएगा, यहाँ पर छोटे से नंबर से डिवाइड करना जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, सभी को ऐड करो, जितने भी नंबर उतने से डिवाइड करो, आपका एवरेज आ जाएगी, ठीक है। आपको जौन सा भी अच्छा लगे वो कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, 7 प्रशिक्षणों का माध्य 7 है। यदि प्रत्येक प्रशिक्षण को 2 से बढ़ा दिया जाए तो नवीन माध्य क्या होगा। यानी कोई 7 रिजल्ट हैं, उनका मीन दे रखा है इसने 7, ठीक है। इसने बोला यदि सभी के सभी रिजल्ट्स को 2 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 2 अंकों से बढ़ा दिया जाए, तो जब का न्यू मीन है वो कितना होगा। तो इसने क्या बोला है, प्रत्येक को 2 से बढ़ा देंगे। तो हमारा ऐसे क्वेश्चन अगर आ भी जाएँ तो क्या करना, जितना भी हमारा मीडियन होता है पुराने वाला, डायरेक्ट उसको हम जितने भी नंबर से बढ़ा रहा है ना, उतना हम उसको बढ़ा देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी 7 हमारा मेन था और ये 2 से बढ़ा रहा था, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा न्यू मीडियन आ जाएगा, ठीक है। अगर प्रत्येक में बढ़ा रहा है तभी करेंगे ऐसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एक तरीका तो वही है, आप इन सभी का जोड़ कीजिए और जितने भी नंबर हैं उतने से डिवाइड करो, ठीक है। क्या बोला था, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो इन सभी को ऐड करेंगे और 9 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। दूसरा क्या करना है, वही तरीका, हमें एक एवरेज मान लेनी है इनके अंदर बीच की। हमने मान लिया 10 हमारी एवरेज है, तो ये देखना 10 से कितना कम है, 8 कम था तो -8 कर दिया। ये 7 कम था, 7 कर दिया। ये 5 कम था, ये 3 कम था, और ये 1 ज़्यादा था, ये 3 ज़्यादा था, ये 7 ज़्यादा, ये 9 ज़्यादा, ये 13, ठीक है। तब देखो ये -3 +3 कैंसिल हो गया, +7 और +1 8 हो गए, और 8 माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 और 5 13, और प्लस का 13 यहाँ पे, ठीक है। कितना बच गया यहाँ पर, 9 और 1 10 नंबर बच गए, ठीक है। हमारे कितने बच गए, 10 नंबर बच गए थे, उसको 10 से हमने क्या किया, 9 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। हमारे यहाँ पे 10 बच जाएगा, 10 को फिर कितने से डिवाइड करेंगे, 9 से। 9 से क्यों किया कि हमारे 9 नंबर हैं। तो जो भी आंसर आएगा, प्लस का कितना है हमारा, 1 से ही 1/9। इसको हम जो भी नंबर माना था उसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो 11 से 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी आपको ईजी लगे उससे कर लेना, चाहे टोटल का ऐड करके 9 से डिवाइड कर लो, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टेस्ट मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत है 84 रन। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 122, 62, 79, 24 हो तो 5वें खिलाड़ी के रनों की संख्या क्या होगी।
तो क्या क्या इसके अंदर हमने इसने बता रखा है 4 खिलाड़ियों का रन, ठीक है, और उनकी औसत क्या है सभी की 500 की औसत है 84, ठीक है। अब इसने रन बता रखे हैं 4 खिलाड़ियों के, हमें बताना 5वें खिलाड़ी के रन कितने हैं। तो इसने औसत अपने को पहले से बता रखी है, ओरिजिनल जो औसत हमारे पास। तो क्या क्या हमने 122, 79 चारों खिलाड़ियों का नंबर लिख लिया। हमने देखे जो 84 है औसत है, उससे पहले खिलाड़ी कितने नंबर है 38 नंबर ज़्यादा है, इसके 22 कम है, इसके 5 कम है, इसके 60 कम है। सभी को ऐड करके देखा तो माइनस का 49 आ रहा है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा अगर माइनस का आता है तो इसके अंदर क्या कर लेंगे प्लस कर देंगे। अगर पहले से आपको औसत दे रखी है तो करना है काम, ठीक है। अगर माइनस का आता है तो प्लस कर लेंगे, अगर प्लस का आता है तो क्या कर देंगे हमें माइनस कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है निकालने का, दूसरा तरीका यह है कितने खिलाड़ी हैं 5 खिलाड़ी हैं, 5 को 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हमारे पास सभी खिलाड़ियों के नंबर आ जाएंगे। फिर ये जितने खिलाड़ी हैं इन सभी को ऐड करके और टोटल में से माइनस कर लेंगे, हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, चाहे आप वैसे कर सकते हो बेसिक तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 के 10 तक के पहाड़े का औसत क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसके अंदर देखो इन सभी टर्म के अंदर बराबर बराबर गैप आता हो, ठीक है। सभी में क्या है 12-12 का गैप है, शुरू से लेकर लास्ट तक सभी का अगर गैप सेम आता है तो हमें अगर औसत निकालने के लिए एवरेज निकालने के लिए बोल रहे तो क्या करेंगे, पहली टर्म और आखिरी टर्म दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे अगर सभी का गैप सेम है, ठीक है, तो क्या करेंगे पहली टर्म और लास्ट टर्म दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इसमें हमने ऐड किया 12 और 120, पहली टर्म थी 12 लास्ट 120 थी, दोनों को ऐड किया, ऐड करके और फिर 2 से डिवाइड कर दिया हमने, फिर कितना आंसर आया हमारा 66, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या 12 से गुणा कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, उसके अंदर क्या कर रहे थे हम बढ़ा रहे थे 2 से। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर प्रत्येक संख्या में वही काम हो रहा हो, चाहे तो गुना हो रही हो, चाहे जोड़ हो रहा हो, चाहे भाग हो रहा हो, चाहे उसके अंदर घटा हो रही हो, ठीक है। क्या बोले यदि जितनी भी संख्याएं हैं उनका औसत जो भी है, अगर प्रत्येक संख्या में 12 गुणा कर दूं मैं, या फिर 12 में जोड़ दूं, या फिर मैं 12 उसमें से घटा दूं, या फिर 12 से डिवाइड कर दूं प्रत्येक को, तो उसमें क्या करना है डायरेक्ट जो भी औसत दे रखा ना उस औसत के साथ भी हम वही काम कर देंगे जो इन संख्याओं के साथ हो रहा है। अगर संख्याओं की यहाँ पर 12 से गुणा हो रही है तो हम औसत को भी 12 से गुणा कर देंगे, तो हमारी नई औसत क्या आ जाएगी 84 आ जाएगी। अगर 12 से डिवाइड कर रहा होता प्रत्येक संख्या को तो हम औसत को भी 12 से डिवाइड कर देते हैं, हमारा औसत आ जाता है वो, ठीक है। अगर यहाँ प्रत्येक संख्या को 12 से घटा रहा है तो हमारा औसत आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ, बाद में ज्ञात हुआ एक संख्या को 53 के स्थान पर 32 से 83 पढ़ लिया, सही औसत क्या है। अब देखिए ऐसे एरर वाले क्वेश्चन एवरेज में बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसने बोला है 40 प्राप्त हुआ हमें, ठीक है, जो भी एवरेज प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसने बोला 53 के स्थान पर हमने 83 पढ़ लिया, पढ़ना तो था 53 और हमने पढ़ क्या लिया 83, कितना ज़्यादा पढ़ लिया भाई हमने 30 ज़्यादा पढ़ लिया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पढ़ा है इन दोनों का गैप निकाल लेंगे, ठीक है। फिर क्या जितने भी नंबर दे रखे हैं उतने से डिवाइड कर लेंगे, क्या आंसर आया 0.3। अब ये ज़्यादा पढ़ रखा है ना हमने 53 से 83 पढ़ रखा, ज़्यादा पढ़ रखा है, तो क्या करेंगे औसत में से माइनस कर देंगे, हमारा 39.7 है, सही आंसर आ जाएगा। अगर ये बोलता कि हमने यहाँ पर 83 की जगह 53 पढ़ लिया तो गैप तो भैया 30, 100 से डिवाइड किया 0.3, तो हमने 53 पढ़ लिया, ठीक है, यानी पढ़ना 83 था वो पढ़ लिया 53, तब हम ऐड कर लेते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नंबर छोटा है और हमने बड़ा पढ़ लिया तो हमेशा माइनस करेंगे, अगर नंबर बड़ा था और हमने छोटा पढ़ लिया तब प्लस कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 8 छात्रों के औसत अंक 51 हैं तथा अन्य 9 छात्रों के औसत अंक 68 हैं, सभी छात्रों के औसत अंक क्या होंगे। तो क्या करना है, उसने बोल रखा है 8 छात्रों के औसत अंक है 51,
9 छात्रों के हैं 68, सभी के पूछ रहा है ये, ठीक है। तो क्या किया हमने, जितने भी छात्र हैं उनकी इतने से जितना भी उसका औसत है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस किया, जितने भी छात्र यहाँ पे इधर रखे थे और जितने औसत अंक उनके यहाँ पे हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई की और दोनों का टोटल निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट थे, 8 थे, यहाँ पर 9 थे। इसमें क्या पूछते सभी छात्रों का, तो 9 और 8 कितने छात्र हो गए, 17। दोनों का ऐड करके 17 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया हमारा जो 60 है वो इसका टोटल औसत आ गया 17 के 17 छात्रों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 से 63 के बीच सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 11 से 63 के बीच सम संख्या निकाले हमने, 12, 14, 16, 18 और 62 लास्ट होगी, ठीक है। अब उन्हें देखा इनके अंदर सभी के अंदर गैप क्या है, सेम है लास्ट तक, ठीक है। तो वही तरीका, पहली टर्म और लास्ट टर्म दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 37 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का औसत है 77, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, पहली संख्या क्या होगी। हमने क्या किया, हमने मान ली, देखो इसने बोला है पहली संख्या है वो दूसरी की दुगनी है और जो दूसरी है वो तीसरी की दुगनी है। तो जो भी संख्या के लिए उसको मान लिया हमने तीसरी संख्या x मान ली, ठीक है। अब जो दूसरी संख्या वो तीसरी की क्या है, दुगनी है, तो इसको 2x कर लिया। और पहली संख्या वो दूसरी की दुगनी है तो इसकी 2 से गुणा कर देंगे 4x। ये आगे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। और तीनों का औसत दे रखा है 73, तो तीनों का अगर जोड़ निकालना तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे औसत की 3 से मल्टीप्लाई की 231 आ गया। इन तीनों का ऐड किया, कितना आया 7x। 7 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर आगे हमारे x की वैल्यू 33। इसने पूछी थी पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है 4x, तो 33 के 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 132 हमारी पहली संख्या आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत है, उसमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, तदनुसार उन 3 में अंतिम संख्या क्या है। इसने बोला है तो 3 हमारी संख्या थी इसके अंदर, ठीक है। कैसी है, क्रमिक है, तीनों की तीनों लगातार। क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यूस, ठीक है। विषम संख्याएं हैं, उनका औसत दे रखा है। उनका औसत कितना है, पहली संख्या की 1/3, यानी जो भी पहली संख्या थी उसका 1/3 से 12 अधिक है, ठीक है। तो अब संख्या कैसे मानेंगे, मान लिया हमने पहली संख्या है हमारी x, तो अगली संख्या को तो कौन सी हो जाएगी, x+2, x+4। यह भी तुम लोग कहोगे x+2 क्यों जोड़ी है, तो लगातार है। तो अगर हम मान ली, मैंने हमारी पहली संख्या कौन सी है, विषम संख्या मान ली हमने 3 है, तो अगली कौन सी आएगी, 5 आएगी, उससे अगली 7, यानी 2-2 का गैप है सभी के अंदर, तो इसलिए हम 2-2 ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। पता चल गया, पहले हमने x में 2 जोड़ा, x+2, इसमें 2 जोड़ा तो x+4 हो गई। तो 3 ही संख्या माननी थी हमें, तो 3 संख्या मान ली। अब इनका औसत क्या दे रखा है इसने, जो पहली संख्या है x, उसका 1/3, x/3 कर दिया, 1/3 हो गया, उससे 12 अधिक, ये तो इसका औसत है। अब ये ओरिजिनल संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, 3 संख्या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इन सभी को ऐड कर लिया, कितना आ गया 3x + 6। इसको हमने सोल्व किया तो कितना आया हमारा x + 36, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 12 दूना 3, 36। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 15। तो इसने पूछा था अंतिम संख्या क्या है, तो अंतिम संख्या हमारी कितनी है, x + 4, x की वैल्यू 15 है, 15 प्लस से कितना हो गया 19। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, a व b की औसत आय 200 रुपये है तथा c व d की औसत आय 250, a b c d की औसत आय कितनी होगी। तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया हमारा 225। तो ये होगी उनकी सभी की औसत आय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 15 लड़के और 10 लड़कियों का औसत भार 38.41 किलोग्राम। एक कक्षा के 15 लड़के और 10 लड़कियों का औसत भार कितना है 38.41 किलोग्राम। यदि लड़कों का औसत भार 40 kg तो लड़कियों का औसत भार कितना होगा। देखो 15 लड़के और 10 लड़कियां, टोटल कितने बच्चे हो गए, 25 बच्चे हो गए। और इन 25 बच्चों का औसत भार कितना दे रखा है 38.41। 25 का औसत भार कितना है 38.4 किलोग्राम। अगर सभी का टोटल निकालना है, ये तो औसत में दे रखा है इसने, एवरेज दे रखी है,
अगर टोटल जोड़ निकालना तो क्या करेंगे, आपस में दोनों के मल्टीप्लाई। 960 किलोग्राम आ गया हमारे पास टोटल। 15 का दे रखा 40 औसत में, ठीक है। तो अगर इनका ओरिजिनल निकालना तो क्या करेंगे, आपस में दोनों के मल्टीप्लाई, 600 आ गया, ठीक है। ये 15 तो लड़कों था ना, कितना था लड़कों का औसत भार है 40 किलोग्राम, और हमें पता है 15 लड़के थे, ठीक है। तो लड़कों का आ गया 600 किलोग्राम, तो लड़कियों का कितना बच गया, दोनों को माइनस कर देंगे, 360 बच गया। अब इसने लड़कियों का तो औसत पूछा है, तो लड़की हैं कितनी टोटल, 10 हैं, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा लड़कियों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार है 21 किलोग्राम, 20 छात्रों का, उनमें से अध्यापक का भार भी मिला लिया जाए तो उनका औसत भार 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है, तो अध्यापक का भार क्या होगा। इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसने बोला 20 छात्रों का 21 किलोग्राम है, ठीक है। उसने बोला है कि अध्यापक का और मिला लिया जाए, तो जो आपका औसत भार है 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है, तो अध्यापक का भार कितना है ये बताना है अपने, ठीक है। अगर हमें उसका वेट निकालना तो हम हमारे पास टोटल छात्र कितने हो गए, टोटल जो कैंडिडेट हैं वो 20 और 1 21 हो गए, ठीक है। और क्या है, सभी के पास 1-1 किलो जाता है, ठीक है। सभी का औसत भार कितना बढ़ जाता है, 1-1 केजी सभी का बढ़ जाता है। 20 तो छात्र थे, एक टीचर, टोटल 21 हो गए और सभी का 1-1 केजी बढ़ जाता है, तो टोटल कितना बढ़ गया था, 21 किलो बढ़ गया था। और हमारा जो औसत था वो कितना था, 21 किलो था। 21 में अगर 21 को ऐड कर देंगे तो 42 केजी, ये हमारे अध्यापक का भार आ जाएगा, ठीक है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। अगर इसने बोला कोई भी एक व्यक्ति ऐड होता है, उसके अंदर 2 किलो सभी का बढ़ जाता है, तो पहले देखेंगे हमारे पास टोटल कितने हो गए, 20 और 21 हो गए, फिर जितना भी बढ़ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मतलब टोटल इतना बढ़ा है, और जितनी भी हमारी पुरानी औसत थी उसके अंदर उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 42 केजी। अगला देखिए, 22 लगातार सम संख्याओं का औसत 45 है, इनमें सबसे बड़ी और छोटी सम संख्या बताओ। तो क्या करना है, जब भी इस प्रकार के कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, लगातार सम संख्या का औसत 45 है और इनमें बड़ी और छोटी सम संख्या बतानी है, तो क्या करना, जितने भी हमारे नंबर दे रखे हैं उनमें से एक माइनस करेंगे, ठीक है। जितने भी नंबर दे रखे हैं उनमें से एक माइनस किया, ठीक है। उसके बाद जो भी औसत दे रखी है, अगर बड़ी बतानी है तो उसमें उस नंबर को ऐड कर देंगे, जो 21 आया हमारा ऐड कर दिया, इधर बड़ा नंबर होगा, अगर माइनस कर देंगे तो छोटा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 24 और 66 के बीच की सभी संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है। आगे समझ में, जितने भी नंबर दे रखे हैं उनमें से एक माइनस करो, फिर जो भी आंसर आता है उसको एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, बड़ी छोटी संख्या आ जाएगी। उसके बाद अगला देखो, 15 लगातार विषम संख्या का औसत 27 है, तो बड़ी व छोटी सम संख्या क्या होगी, ठीक है। विषम संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या बोल रखा है, सम संख्या बोल रखी है, तो यहाँ पर विषम संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही काम फिर से, एक माइनस किया, जो भी आंसर आता है, अगर बड़ी निकालनी तो जो भी हमारी औसत है उसमें एक बार ऐड कर देंगे, छोटी निकालनी तो माइनस कर देंगे, ठीक है। ये बड़ी विषम संख्या होगी, छोटी सम संख्या होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत दे रखा 15, सबसे बड़ी व छोटी संख्या बताइए कितनी है। ये तो आपको बेसिक करके दे रखा है, ठीक है। तो आपको फिर से क्या करना है, वही काम जो पीछे किया था, जितनी भी संख्या दे रखी है उसमें से एक माइनस, कितना हो गया 4। अगर बड़ी संख्या बतानी है तो 15 में 4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगी 19 बड़ी संख्या, और 15 में से 4 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगी 11 छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। इसने पूछा अपने से, प्रथम 5 जो पहली 5 नेचुरल संख्या हैं उनका क्यूब का औसत क्या होगा। तो उसकी हमारे पास एक ट्रिक होती है, n × n+1 होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्या हमारे पास 5 संख्या है, ये हमारी n की वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह 5 रख दिया, अंदर n की जगह 5 रखा, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कर लेंगे, नीचे 4 है तो 4 एज इट इज रख लेंगे। 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, 36 को 4 से कैंसिल आउट हो रहा था, 4 9 जा 36,
9 और 5 कितना आ गया 45। तो ये हमारा औसत आ गया डायरेक्टली। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, सिर्फ n प्लस वन का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 50 संख्याओं का औसत है 38। इनमें से दो संख्याओं का 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जितनी भी हमारी संख्या दे रखी हैं उनको हम टोटल कर लेंगे। इन संख्याओं का जोड़ कितना आता है हमारा 100 आ गया। ठीक है, अब कितनी संख्याएं थी, ये 2 संख्या थी, तो औसत में से अगर 2 संख्याओं का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 38 गुना 2। ठीक है, 38 गुना 2 कितना हो जाएगा, औसत में से निकल जाएगा हमारा, यानी 66 जो हो गया वो निकाल देंगे टोटल में से। ठीक है, जितना भी हमारा इन नंबरों का जोड़ था उसमें से औसत में से औसत की मल्टीप्लाई की 2 से कितना आ गया हमारा 66। तो 66 को 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना बच गया 24, यानी इतना नंबर है, इसकी औसत निकालेंगे और डायरेक्टली औसत में से माइनस कर देंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है, या फिर आपको करो बेसिक तरीका करो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, जो भी जोड़ आता है उसमें से 45 और 55 को माइनस करो, उसके बाद सभी को 48 से डिवाइड कर दो, फिर आपका ये नंबर आ जाएगा 37.52। इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना सिर्फ कितने नंबर निकाले गए हैं, 2 नंबर निकाले हैं, तो 38 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आ रहा है। ठीक है, 76 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 76। तो 76 आ गया हमारा, यहाँ पर 38 की 2 से मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का ऐड कितना है हमारा 100 आया। जितना भी उनका जोड़ आता है उस जोड़ को इनमें से आपस में माइनस कर लेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, जितने भी हमारे नंबर थे। कितना आया हमारा 0.48। ये हमारी इतनी औसत है, इन 2 नंबरों की वजह से गिर जाएगी हमारी। ठीक है, कितनी औसत गिर जाएगी, इतनी औसत गिर जाएगी। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे, 37.52 हमारी नई औसत आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 संख्याओं का औसत है 30। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 हो और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35, तो चौथी संख्या क्या होगी। क्या बोला इसने बोला 6 संख्याओं का औसत तो 30 है, 4 का औसत 25 है और 3 संख्याओं का औसत है 35। तो हमने देखा 6 और 4 तो संख्याओं का औसत है, उनके अंदर गैप कितना है -5 का। कितना गैप है -5 का। ठीक है, और 30, ये जो 6 संख्या और 3 संख्या है इनमें कितना गैप है, इनमें है +5 का। ठीक है, क्योंकि 6 वाली संख्या उसका 30 औसत आ रहा है और 3 संख्याओं का 35, तो मतलब 35 आ रहा है इसके अंदर। तो ठीक है, मतलब 5 का गैप आ रहा है। ठीक है, +5 का। ये कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी गैप आ रहा है। यहाँ पर कितनी संख्या थी, 4 संख्या थी, तो जितना भी गैप आया उनका 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर आया हमारा -20 और यहाँ पर आया +15। ठीक है, तो दोनों का आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड किया तो कितना है हमारा -5 आ गया। तो इसने चौथी संख्या पूछी थी। ठीक है, तो जो भी 6 संख्याओं का औसत था ना, बड़ी से बड़ी संख्याओं का औसत था, ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं का औसत था, उसमें जो भी हमारा नंबर आएगा उसको ऐड कर लेंगे। तो ये तो माइनस का नंबर था, तो 30 में से माइनस हो जाएगा 5, 25 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी चौथी संख्या है वो 25 आ जाएगी हमारी। समझ में आ कैसे करना है। सबसे पहले ज़्यादा संख्याओं का औसत बताना कितनी है 30, उसमें से माइनस करने। ठीक है, जो फिर 4 संख्याओं का औसत है, 3 संख्याओं का औसत है, उन 4 संख्याओं वाले औसत को अगर हमने इसमें से माइनस किया तो कितना आया -5, यानी 5 नंबर कम रहेगा इसका औसत। ठीक है, वो जो 3 संख्या है उनका औसत इससे 5 ज़्यादा है, तो 3 संख्याओं का औसत 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर ज़्यादा हो गए, 15 नंबर ज़्यादा हो गए। इसमें कितने कम हो गए भाई, 5 औसत कम है, तो अगर टोटल नंबर निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके तो 20 नंबर टोटल कम है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड किया तो हमने कितना आया -5। अब जो भी आंसर आएगा तो 6 अंकों वाली औसत है उसमें ऐड कर लेंगे। ऐड किया तो कितना आया हमारा 25 आ गया, क्योंकि माइनस का 5 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
सुनील और पूनम की शादी आज से 10 वर्ष पूर्व हुई थी। उस समय उन दोनों की औसत आयु 25 वर्ष थी। आज उनका एक लड़का है जिसकी आयु 5 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु क्या है? इसने बोला भाई 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। उनकी औसत आयु कितनी थी? 25 साल, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व उनकी औसत आयु कितनी थी? 25 साल थी, ठीक है। दोनों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 10-10 साल दोनों की बड़ी होगी। दोनों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? इसमें 10 वर्ष पूर्व की बता रखी है। तो अगर आज की वर्तमान आयु निकाल लें तो हम क्या करेंगे? 10 तो उस औरत की ऐड कर देंगे, 10 उसके पति की, यानी 20 साल टोटल एज बढ़ी होगी। तो 2 बार एज बढ़ी है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल औसत कितनी बढ़ी हमारी? 10 औसत बढ़ गई। 25 में 10 को ऐड कर देंगे, 35 जो हमारी है नई औसत आ जाएगी, ठीक है। अब इसने बोला है बच्चे की आयु और 5 साल ऐड हो जाएगी, तो नई औसत कितनी हो जाएगी? ठीक है, नई औसत कितनी हो जाएगी? जितने भी बच्चे की आयु हो कितनी है? 5 साल। औसत में से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? औसत में से जितनी भी हमारी टोटल एवरेज थी उसमें से माइनस कर ले बच्चे की एज, कितनी आ गई? 30। तो अब 3 से डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि 3 मेंबर हो गए, 2 तो पति पत्नी थी और एक बच्चा, 3 मेंबर हो गए। 3 से डिवाइड करके हमने निकाला -10। -10 की कमी हो जाएगी। जैसे बच्चे की उम्र ऐड कर देंगे ना उनके औसत के अंदर, तो -10 की उनकी एज कमी हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने 35 के अंदर 10 को ऐड किया, माइनस का 10 था, 25 एज आ जाएगी। यानी 10 साल के बाद अगर 5 साल का लड़का उनका होता है तो उन तीनों की औसत एज है वो 25 वर्ष हो जाएगी हमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक खिलाड़ी के 10 मैचों में रनों का औसत 38.9 है। यदि पहले 6 मैचों के रनों का औसत 42 है तो अंतिम 4 मैचों के रनों का औसत क्या होगा? तो क्या करेंगे? 10 मैचों के औसत बता रखे हैं, तो टोटल अगर रन निकालने हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। टोटल रन आ गए। यहाँ पर 6 मैचों का बता रखा है, तो 6 मैचों का टोटल निकालेंगे तो 252 निकालें, ठीक है। अब इसने 6 मैचों का तो ये है और 6 मैचों का योग कितना है? 10 मैचों का योग तो ये है, 6 मैचों का योग ये है, ठीक है। ये 10 का है, ये 6 का है। तो 4 का निकालना, तो 10 में से 6 माइनस कर देंगे। 10 में से मैंने क्या कर दिया? 6 वाले को माइनस कर दिया, 4 का आ गया। 4 का योग हमारे पास कितना आ गया? 137। अगर एवरेज निकालनी है 4 की तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 34.25 हमारे पास 4 की औसत आ जाएगी, ठीक है। अगला देखिए। एक खिलाड़ी 18वीं पारी में 92 रन बनाता है जिससे औसत 2 अंक बढ़ जाता है। उसकी 18वीं पारी की औसत बताओ। हमें 17वीं और 18वीं पारी की औसत बतानी है, ठीक है। यदि एक खिलाड़ी, ठीक है, एक खिलाड़ी 18वीं पारी में 92 रन बनाता है जिससे उसका औसत अंक 2 अंक बढ़ जाता है, ठीक है। तो 17वीं और 18वीं पारी का बताना है बस हमें, ठीक है। तो क्या करना है? जितना भी हमारे पास औसत बना है, ठीक है, उस औसत में से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? 18वीं जो पारी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 18वीं पारी को 2 से मल्टीप्लाई करके जो टोटल औसत है उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 17वीं पारी के अंक आ जाएंगे, ठीक है। कितने नंबर हैं उसके? 56। इतने रन बनाए थे उसने, ठीक है। 17वीं पारी में उसके कितने अंक हैं? 56 अंक हैं। और 18वीं पारी के निकालने हैं तो उसने बोला था 18वीं पारी में उसके 2 अंक बढ़ जाते हैं, तो 56 में 2 ऐड कर देंगे, 18वीं पारी के नंबर आ गए हमारे पास, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा ये। जो भी पारी दे रखी हो लास्ट में उस पारी के जितने अंक से बढ़ रहा है उतने से मल्टीप्लाई करके टोटल औसत में से माइनस कर देंगे, पिछली पारी के नंबर आ जाएंगे। अब जितने अंक से बढ़ रहा था अगले अंक बढ़ा देंगे। 18वीं पारी में उसने 58 रन बनाए थे हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक खिलाड़ी 17वीं पारी में 58 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसका औसत अंक 2 अंक घट जाता है। 16वीं और 17वीं पारी का औसत रन बताओ, ठीक है। अब जब हमारा औसत बढ़ रहा होता है तब हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं औसत में से, ठीक है। याद रख लेना ये बात है। जब हमारा औसत, इसमें बोला था देखो 2 अंक बढ़ रहा था तो हमने औसत में से माइनस कर दिया था जो भी लास्ट वाली पारी थी, ठीक है।
जितने अंक से बढ़ रहा था उतने अंक से मल्टीप्लाई करके और औसत में से माइनस कर देता। कब? जब हमारा बढ़ रहा था। इसमें बोला है 2 अंक घट जाता है। अब घट रहा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी लास्ट वाली पारी थी, 17वीं पारी में बनाई थी इसने, ठीक है, तो 17वीं पारी बनाए थे इसने, तो बोला इसने 2 अंक घट जाता है। अगर घट रहा है तो क्या करेंगे, हमें जो भी लास्ट वाली पारी थी उसके 2 से मल्टीप्लाई की और जो भी हमारा टोटल औसत था उसमें से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब घट रहा हो तो ऐड करना और जब बढ़ रहा हो तो माइनस कर देंगे। तो हमारी औसत कितनी आ गई, 92 औसत आ गई 16वीं पारी की, ठीक है। 17वीं की निकालेंगे तो 2 माइनस कर देंगे क्योंकि घट रहा है, 90 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक बॉलर का औसत 12.4 है। अगली पारी में उसने 5 विकेट ले लिए और 26 रन दे दिए, जिससे उसका औसत 0.4 अंक कम हो जाता है। आखिरी मैच तक उसने कितने विकेट ले लिए थे? अब अगर ऐसे मैच वाले क्वेश्चन हैं उनमें औसत पूछे तो औसत कैसे निकालते हैं हम? टोटल रन अपॉन में नंबर ऑफ विकेट। कैसे निकालते हैं? टोटल रन अपॉन में नंबर ऑफ विकेट, ठीक है। अब इसने पूछा है आखिरी मैच तक उसने कितने विकेट ले लिए थे। एक बॉलर का औसत बता रखा 12.4, तो औसत दे रखा इसने 12.4, ठीक है। अगली पारी में उसने 5 विकेट ले लिए, ठीक है, और 26 रन दे दिए, जिससे उसका औसत 0.4 कम हो जाता है, ठीक है। अब इसने बोला जब 12.4 उसका औसत था, ठीक है, अगर टोटल रन निकालने हैं तो हमें, ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ विकेट को उस साइड ले जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ विकेट से मैंने मल्टीप्लाई कर दी टोटल औसत की, टोटल रन आ गए। उसने बोला 26 रन और दे दिए। कितने रन दे दिए उसने? 26 रन ऐड कर लिया हमने। फिर उसके बाद बोला उसका औसत 0.4 कम हो गया, तो बराबर लिख लेंगे हम। बराबर में किसके लिख देंगे? फिर से रन निकाल लें टोटल, तो क्या करेंगे, एवरेज कितना हो गया हमारा? 0.4 कम हो गया। तो इसमें से हमने 12.4 में से हमने 0.4 माइनस कर लेंगे। फिर मल्टीप्लाई करते हैं विकेट से। विकेट कितनी हो गई? 5 विकेट उसने और ले ली थी, तो विकेट में 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल रन आ रहे हैं हमारे पास। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। विकेट को एक साइड ले जाके और सारे जो नंबर हैं उनको एक साइड ले जाके हमारे पास टोटल विकेट कितने आ जाएंगे? 85 विकेट आ जाएंगे, ठीक है। और कुल विकेट निकाले अब तक, कुल विकेट कितनी है? तो 85 प्लस में 5, यानी 5 विकेट और ले ली थी उसने, तो 90 विकेट उसने टोटल ले ली थी अभी तक। आगे समझ में? ये फार्मूला है हमारा एवरेज निकालने का, रन और विकेट दे रखे होता है, ठीक है। ये हमने बराबर क्यों रखे हैं? क्योंकि ये भी टोटल रन बता रहा है और ये भी टोटल रन बता रहा है उसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। गेंदबाज की औसत 24.85। अगली पारी में उसने 5 विकेट लेकर 52 रन दिए, जिसके उस औसत 0.85 कम हो गया। कुल विकेट बताओ। फिर से वही काम करना, जितना औसत दे रखा है विकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने रन बढ़ गया उसने? 52 रन बढ़ा दिए। फिर बोला अगली बार उसके औसत 0.85 कम हो गई, तो जो भी औसत थी उसमें 0.85 कम कर दी और 5 विकेट और ले लिए थे, तो विकेट प्लस में 5 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको हमने सोल्व किया तो हमारी विकेट कितनी आई थी? 80। उसने 5 विकेट और ली थी, तो टोटल विकेट हमारे पास कितनी हो गई? 85 विकेट हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। सोमवार का तापमान बताओ यदि गुरुवार का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है तो, ठीक है। तो सोमवार और बुधवार का है, 3 दिन हो गए, उनका तापमान 21 डिग्री था, तो टोटल अगर टेम्परेचर निकालना तो 63 डिग्री हो गया। मंगलवार बुधवार का निकालना तो 18 डिग्री था, ये भी 3 दिन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल टेम्परेचर कितना आ गया? 54। सोमवार से गुरुवार का निकालना हमें, ठीक है, सोमवार से लेकर गुरुवार तक निकालना, तो दोनों का आपस में क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो 9 क्या आ जाएगा हमारा? सोमवार और गुरुवार का, ठीक है, सोमवार से गुरुवार तक का। अब सोमवार का निकालना है तो क्या करेंगे? इसने बोला रखा है यदि गुरुवार का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है
तो 21 में 9 को ऐड कर देंगे, हमारे पास सोमवार का आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे इसके अंदर कोई क्वेश्चन है नहीं, तो फिर क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं ये, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थैंक यू।